अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस के ऑनलाइन क्लास में अपना ईवीएस लेसन नंबर 5 जो है उसे देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ कि आपका लेसन नंबर 4 और 5 जो है वो आपका आउट ऑफ सिलेबस है, वो आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, इसलिए हम उसे नहीं पढ़ेंगे। लेसन 1 और 2 हमने अच्छे से समझ लिया है, पढ़ भी लिया है, उसकी एक्सरसाइज वगैरह हर चीज़ हमने बहुत अच्छे समझ लिए। तो मेरी हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने लेसन 1 और 2 मिस कर दिया है तो प्लीज़ आप उस लेसन की वीडियोस, उसकी एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से देखें और अपना पेंडिंग काम को फिनिश करें। तो लेसन नंबर जो 5 है आपका, वो क्या है? ईट वेल। क्या है? खाना अच्छा खाइए और कीप वेल, अच्छे रहिए। ईट वेल का मतलब है खाना अच्छा खाइए और कीप वेल का मतलब है अच्छे रहिए। तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि इसमें हम क्या है, ईटिंग हैबिट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारा मेन जो फोकस रहेगा कि क्या क्या चीज़ में हमारा न्यूट्रिएंट्स है, क्या क्या चीज़ में हमारा क्या है डाइट अच्छी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि लेसन का नाम है ईट वेल कीप वेल, अच्छा खाइए और अच्छे रहिए, फिट रहिए। ठीक है, तो आप लेसन हम स्टार्ट करते हैं। लेसन 5 अपना आप प्लीज़ पेंसिल अपने हाथों में लेके बैठिए ताकि जो इम्पोर्टेंट इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसे आप अंडरलाइन करके अच्छे से लिख सकें। ओके, लेट्स स्टार्ट योर लेसन 5। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट पीपल डाई ऑफ हंगर एंड स्टारवेशन। देखिए, जहाँ जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है उसे मैं रीड कर रही हूँ। हमने पहले देख चुका है कि लोग क्या हैं, डाई मतलब मरना, हंगर कहते हैं भूख से, हंगर के नीचे आप अंडरलाइन करिए, और स्टारवेशन कहते हैं भूखे रहने से। तो हम पहले से ही जानते हैं कि लोग क्या है, भूख से मरते हैं और क्या है, बहुत दिनों से अगर किसी को खाना ना मिले तो उससे क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। इन आवर कंट्री मैनी पीपल डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट ड्यू टू पॉवर्टी। हमारे कंट्री में ही, हमारे देश में ही क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं, उन्हें अच्छे से खाना नहीं मिलता है, पूरी तरह से उन्हें खाना नहीं मिलता है, इसलिए वो क्या है, पॉवर्टी किसे कहते हैं, गरीबी रेखा। गरीबी के कारण क्या है, वो लोग मर जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे रोड साइड से बहुत से लोग बैठते हैं, उन्हें क्या होता है, वो अपना साइड में ही फुटपाथ पे अपना घर बार बना लेते हैं, मगर उन्हें क्या होता है, बहुत मुश्किल से एक टाइम का खाना मिल पाता है। इससे क्या होता है, वो एक टाइम का खाना खाते हैं, 2 टाइम भूखे रहते हैं, या कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनको 3 टाइम का खाना ही बहुत मुश्किल से मिल पाता है। तो ये क्या है, ये पॉवर्टी है, ये गरीबी है। इससे क्या होता है, बहुत से लोगों को हमारे देश में खाना नहीं मिलता है। दे आर माल नरिश्ड। आप देखो क्या है ये वर्ड, माल नरिश्ड। माल नरिश्ड का क्या मतलब होता है, जो मतलब हमें खाना सही से नहीं मिलता है, हमें जो डाइट सही से नहीं मिलती है, तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम होती है, माल नरिश की प्रॉब्लम होती है। तो जब हमें बैलेंस डाइट नहीं मिलती है, बैलेंस डाइट का आप देखो यहाँ पे नीचे एक चार्ट आपको नीचे दिख रहा होगा, दिख रहा है ये नीचे, हाँ ये जो आपको चार्ट नीचे दिख रहा है, इसमें क्या है आपका, इसमें आपको बहुत से प्रोटीन्स वगैरह जो मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो अभी हम इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको कि माल न्यूट्रिशन के कारण, सही से खाना ना मिलने के कारण, जैसे दूध ना मिलना, चावल नहीं मिलना, आटा नहीं मिलना, इन चीज़ों के ना मिलने के कारण क्या होता है, लोगों में क्या होती है, प्रॉब्लम आ जाती है, और उन्हें क्या होता है, उन्हें अच्छे से खाना ना मिलने के कारण उन्हें सफ़र करना पड़ता है। तो आगे देखते हैं, दिस कैन लेड टू वेरियस डिसीजेज। इससे क्या होता है, बहुत सी बीमारियां हमें हो जाती हैं। डिसीजेज मतलब बीमारी, अंडरलाइन कर लीजिए। दस इन ऑर्डर टू स्टे, देखिए यहाँ पर मेरा कर्सर है, दस इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी वी मस्ट ईट होलसम फूड एंड ड्रिंक क्लीन वाटर। अगर हमें फिट रहना है, सुरक्षित रहना है, तो हमें क्या करना है, हमें अच्छा खाना खाना पड़ेगा और हमें साफ़ पानी, देखिए क्लीन वाटर का क्या मतलब, साफ़ पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी बीमारियां हमें क्या होती हैं, पानी के कारण ही, पानी की वजह से ही, गंदे पानी से होती हैं। ठीक है, ये आपका क्या था, ये आपका इंट्रोडक्शन था। अब आगे देखते हैं, न्यूट्रिएंट्स इन फूड। हम कौन सा ऐसा खाना खाएं, क्या खाएं कि हमें न्यूट्रिएंट्स मिले, खाने में हमें पौष्टिक मिले, पौष्टिकता मिले। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का मतलब ही यही होता है, पौष्टिकता। क्लियर है, इसे आप अंडरलाइन करें। आवर फूड इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। हमारा जो खाना है
वो अलग अलग तरह से अलग अलग सब्सटेंसेस से तैयार है। जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स है, देखो आप जैसे चार्ट में आप देख रहे होंगे, देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, ये सारा कार्बोहाइड्रेट का ये नीचे जो ये बन रहा है पूरा। फैट्स है, फैट्स अंडे वगैरह से, मीट से। प्रोटीन है, प्रोटीन में फ़िश, एग और मीट आता है, रेड मीट आता है। विटामिन्स आपको पता है फ्रूट्स वगैरह से आता है। ये क्या है हमारा, ये सारे सब्सटेंसेस हैं, ये पूरे क्या है सब्सटेंसेस हैं। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी एंड एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ। इससे क्या होता है, हमें जो हमारा अगर हमें हमारे खाने में हर चीज़ अच्छे से होगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह, तो हमें क्या है हर चीज़ बहुत ज़्यादा बैलेंस इससे मिलेगी। हर चीज़ हमें प्रॉपर मिलेगी, सही तरीके से मिलेगी, और हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत सही तरीके से होगी। क्योंकि आपको पता है जिस एज में आप हो उसमें आपको आपका माइंड डेवलप और आपको क्या होना चाहिए, आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों डेवलप होनी चाहिए। क्योंकि यही उम्र है बढ़ने की। अगर इसमें ही आप खाने में, आप बहुत से बच्चे खाने में करते ना, हमें ये नहीं पीना, हमें दूध नहीं पीना, हमें हरी सब्जियाँ नहीं खाना, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हर चीज़ खाया करें। आपको याद होगा कि बड़े सर भी असेंबली में बादाम वगैरह के बारे में, दूध के बारे में कितना आपको बताते थे। इसलिए ताकि आपकी यही उम्र है बढ़ने की, यही है कि आपका जो माइंड सेट हो जाएगा इसी उम्र में होगा, ताकि आप जब बड़े हो जाएंगे, आप एडल्ट के उसमें आ जाएंगे, तो आपकी जो ग्रोथ है वो बचपन से ही बनती है। बचपन से ही माइंड सेट होता है, बचपन से ही इंसानों क्या होता है, मेमोरी शार्प होती है। तो अगर जिसने बैलेंस डाइट या प्रॉपर फूड नहीं लिया होगा तो उसको क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जैसे कुछ हम अंडरलाइन करेंगे, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स पौष्टिक। बैलेंस डाइट आपको पता है, जिस डाइट में हर चीज़ इन्वॉल्व होता है। हंगर जो है, हंगर क्या है, हंगर कहते हैं भूख को, ठीक है। और क्या चीज़ है, डिसीज़ आपको पता है, बीमारी को कहते हैं। मैं अंडरलाइन इसलिए लगवा रही हूँ ताकि आप लगाते रहें। होलसम मतलब पूरे खाने को, पूरे फूड को। क्लीन वाटर किसे कहते हैं, साफ़ पानी को, ठीक है। और इसलिए आप ये चीज़ अंडरलाइन करते रहें ताकि आपको बुक में भी, मैं चाहती हूँ जब मेरे पास बुक चेकिंग करने के लिए है तो आपकी ये चीज़ अंडरलाइन हो और इसके ऊपर मीनिंग लिखे हुए पेंसिल से। मैं ज़रूर देखूँगी और उस बच्चे को एक्स्ट्रा मार्क्स दूँगी कि उसने वीडियो पूरी सुनी और समझी, ठीक है। तो अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे का अपना कंटिन्यू करते हैं। अब बैलेंस डाइट क्या होता है, अ डाइट दैट इंक्लूड्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट क्वांटिटीज़ इन आवर मील्स इज़ अ बैलेंस डाइट। जिस डाइट के अंदर हर चीज़ सही मात्रा में हो, सही मात्रा में प्रोटीन हो, सही मात्रा में फैट्स हो, विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। जैसे ये आपका चार्ट बन रहा है, आपको दिख रहा है, फैट्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, ये सारा बैलेंस डाइट का है। तो हमें हर चीज़ खानी चाहिए, किसी चीज़ में हमें मना नहीं करना चाहिए, तभी तो बैलेंस डाइट कहलाएगी। और जिन्हें बैलेंस डाइट नहीं मिलती है, आपको पता है उनकी बॉडी में कमी हो जाती है। आगे देखें, सम न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज और मैक्रो क्वांटिटी। माइक्रो के नीचे अंडरलाइन करके यहाँ देखें आप, माइक्रो के नीचे क्या है आपका, ये है आपका माइक्रो, जिसमें मतलब ज़्यादा। मैक्रो कुछ क्वांटिटीज़, कुछ जो मात्रा होती है हमें ज़्यादा चाहिए होती है, और कुछ जो है जैसे स्मॉल, और जैसे माइक्रो, और माइक्रो का अपोजिट है माइक्रो, ठीक है। ये मैक्रो है, MACRO मैक्रो, और ये माइक्रो है। मैक्रो मतलब बहुत ज़्यादा और माइक्रो मतलब बहुत कम, ठीक है, मगर चाहिए ज़रूर होता है। तो इसका मतलब है कुछ खाना जो है, कुछ फूड जो है हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, कुछ हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, मगर चाहिए ज़रूर होता है। जैसे दूध है, दूध तो हमें रोज़ डेली पीना ही पीना होता है, वो माइक्रो क्वांटिटी में आया, ठीक है। और माइक्रो में MICRO जो हमें कम चाहिए होता है मगर वो भी चाहिए होता है, ठीक है, उसको भी हम अवॉइड नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें खाने में हर चीज़ हमें सही जानी चाहिए हमारी बॉडी में। आगे देखते हैं, अब यह है लुक एट द फूड पैरामिड। ये पैरामिड है आपका, आपको दिख रहा होगा, ये पैरामिड है। पैरामिड मतलब ट्राइंगल के शेप में आपको दिख रहा है। इसमें आपको दिखा कार्बोहाइड्रेट्स का कॉलम है, ठीक है। ये क्या है, ये सबसे नीचे रखा गया है, मतलब ये माइक्रो क्वांटिटी है। मैक्रो MACRO जो हमने अभी पढ़ा है माइक्रो, इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं आप देखो, ये सबसे ज़्यादा हमें चाहिए। उसके बाद क्या है, दीज फूड्स आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मस्ट बी द बेस ऑफ आवर मील्स
एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी का मतलब, एनर्जी के नीचे आप अंडरलाइन करके देखें, एनर्जी के नीचे क्या है? ताकत। कार्बोहाइड्रेट से ही, जो मैंने अंडरलाइन करी, कार्बोहाइड्रेट से ही आपको ताकत मिलेगी और इसलिए ये पिरामिड के अंदर आपको सबसे नीचे रखा गया है। देखो सबसे नीचे इसलिए रखा गया है कार्बोहाइड्रेट कि ये मेन है, इससे ही एनर्जी मिलती है। अगला देखिए विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन मिनरल्स ये वाला कॉलम है, आप देखें अच्छे से। विटामिन मिनरल इस वाले कॉलम में है। इसमें क्या है? फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं। फ्रूट्स मेन होता है, इससे क्या मिलता है हमें? फ्रूट्स से हमें क्या मिलता है? हमें स्ट्रेंथ मिलती है, स्ट्रेंथ, ताकत, और डिसीज़ से लड़ने की, बीमारी से लड़ने की शक्ति मिलती है। तो आप स्ट्रेंथ को अंडरलाइन करके आप स्ट्रेंथ अंडरलाइन करें, ताकत, और इसके ऊपर लिखें ताकत, शक्ति। आगे देखते हैं, आगे का क्या है? आवर बॉडी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली विदाउट दिस। अगर हमें विटामिन्स वगैरह नहीं मिलेंगे तो हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोटीन्स का कॉलम क्या है? प्रोटीन्स का कॉलम ये वाला है, ये वाला कॉलम प्रोटीन का है, जिसमें आपको दिख रहा होगा मीट है, फ़िश रखी हुई है और चिकन है ना। तो इससे क्या होता है? आपको प्रोटीन से क्या होता है? ग्रो। ग्रो मतलब बढ़ना, ग्रो मतलब बढ़ना। देखो, ग्रो, बिल्ड एंड रिपेयर आवर बॉडी। ग्रो, बिल्ड एंड रिपेयर आवर बॉडी। ठीक है, मतलब आपको, आपकी हाइट बढ़ेगी, आपकी बॉडी बनेगी, आपकी पर्सनैलिटी बनेगी, और जो भी हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी है या कोई भी ख़राबी है उससे लड़ने की ताकत हमें कौन देता है? प्रोटीन देता है। ओके, आगे देखते हैं। फैट्स। फैट्स किसे कहते हैं? फैट्स कहते हैं जो हमें मोटा करता है, जो हमारी बॉडी को फुलाता है, तो फैट्स ही बहुत ज़रूरी है। फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी एंड लुब्रिकेंट्स। एनर्जी मतलब ताकत, और लुब्रिकेंट्स आवर जॉइंट्स, हमारे जॉइंट्स वगैरह को। जॉइंट्स किसे कहते हैं? यहाँ पर जॉइंट्स आप देखें, यहाँ पर कहते हैं, जॉइंट्स किसे कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं घुटनों। जॉइंट्स हमारे जैसे घुटने हैं, है ना, जुड़े हुए, बोन्स जुड़ी हुई, हमारी एल्बो हैं, हमारे हाथ की कलाई है, ये सारे जॉइंट्स हैं। तो आपका जो फैट्स है, फैट से क्या होगा? आपको फैट से ही क्या होता है? आपको, आपकी जो बॉडी का, जो आपका जॉइंट्स वगैरह जुड़ते हैं, आपके फैट से ही जुड़ते हैं। तो इसलिए हमें फ़ैट जो है, अब देखो यहाँ पर मैंने बात करी थी ना, माइक्रो, MICRO, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट से होता है, जिससे हमें क्या मिलती है? अच्छे से एनर्जी मिलती है। और माइक्रो यहाँ पर आगे जो बहुत कम खाना चाहिए मगर खाना चाहिए, जैसे फ़ैट है। फ़ैट से ही आपको क्या होता है? आपकी बॉडी बढ़ेगी, आपकी सेहत बनेगी और आपकी बॉडी में रिपेयरिंग होगी। ठीक है, तो ये क्या है? आपको एग्जांपल मिल गया होगा। माइक्रो, और माइक्रो कार्बोहाइड्रेट उसे कहते हैं जो ज़रूर जाना चाहिए, और माइक्रो जो है स्मॉल क्वांटिटी, जिसे हम कहते हैं जो कम जाना चाहिए मगर ज़रूर जाना चाहिए, जो फैट है। ठीक है, आगे देखें। अपार्ट फ्रॉम दीज आवर बॉडी नीड्स इनफ रफेज एंड वाटर। रफेज एंड वाटर, रफेज एंड वाटर का क्या मतलब है? हम यहाँ देखते हैं। रफेज एंड वाटर को पे नीचे अंडरलाइन करें, यहाँ रफेज एंड वाटर। रफेज एंड वाटर में जो अलग, जैसे पानी, आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर पानी, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर पानी की बहुत क्वांटिटी होती है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है, बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर आप वाटर के नीचे अंडरलाइन करो। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन के साथ साथ हमें पानी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और इनफ रफेज भी चाहिए होता है। रफेज मतलब जो एक्स्ट्रा जो सब्सटेंसेस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमें पानी और रफेज दोनों चाहिए होता है। क्लियर है? अब हम आगे देखते हैं, चलिए। न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी डिसीजेस। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी डिसीजेस। अब इसमें क्या है? इसमें आप देखें अच्छे से, ध्यान से। हाँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अंदर आप देखेंगे ध्यान से, तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसीज़। अगर हमारी बॉडी में, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, पौष्टिक नहीं पहुँचे सही से, तो हमें डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी किसे कहते हैं? कमी। कमी को कहते हैं डेफिशिएंसी। लिख लें कमी, साइड में लिखे कमी होना, कमी, ठीक है, कोई चीज़ कमी हो जाती है तो उसे कहते हैं डेफिशिएंसी। ठीक है, तो मैं आगे रीड करती हूँ। आ डिसीज़, आप देखें, ठीक है, आगे हम देखते हैं। आ डिसीज़ इज़ अ कंडीशन, a disease is a condition that does not allow our body to work properly.
डिसीज़ किसे कहते हैं? बीमारी से कहते हैं जिससे हमारी बॉडी क्या है, प्रॉपरली वर्क नहीं करती। ठीक है, प्रॉपरली मीन्स सही तरह से वर्क नहीं करती। डिसीज़ कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी और लैक कहते हैं कमी होना, ये भी कमी है और डेफिशिएंसी भी कमी है। और अगर हमारी किसी बॉडी में कोई भी कमी हो जाए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाए, फैट्स की हो जाए या न्यूट्रिएंट्स की हो जाए, तो हमारी बॉडी क्या होगी, डेफिशिएंसी से उसकी बॉडी के अंदर हमारी क्या हो जाए, बीमारी हो जाएंगी और बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ़ सप्लीमेंट्स ऑफ द यूजिंग मिसिंग न्यूट्रिएंट्स इज़ गिवन इन टाइम, अगर हमें टाइम टू टाइम सही खुराक मिलती रहे तो हमें क्या होगा, जो हमारी बॉडी में जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स के नीचे अंडरलाइन करें। सिम्टम्स कहते हैं लक्षण, बीमारी से पहले से हमें बुखार हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, हमारी बॉडी में थकान आ रही है, हमारे जॉइंट्स में दर्द हो रहे हैं, सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम्स कहते हैं लक्षण को। तो अगर हमारी बॉडी में सही तरह से खाना न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएगा तो क्या होगा, हमें बीमारी से लड़ने की, डिसीज़ से लड़ने की शक्ति नहीं मिल पाएगी। और अगर हम हर चीज़ इस पिरामिड के अकॉर्डिंग लेंगे, फूड पिरामिड के अकॉर्डिंग, तो हमें हर डिसीज़ को लड़ने की शक्ति मिलेगी और हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, हमने यहाँ जो पढ़ा था, रिपेयर हो जाएगी, बॉडी में रिपेयरिंग हो जाएंगी। हैं, आगे देखें। अदरवाइज़, लास्ट लाइन देखें। अदरवाइज़ डिफिशिएंसी डिसीज़ कैन कॉज इरिपेबल। अगर हम टाइम पर अपने आप को ना देखें, हम अपने खाने पे ध्यान ना दें, अपनी बैलेंस डाइट पे ध्यान ना दें, तो ये बीमारी क्या होती है, इरिपेबल हो जाएगी। इरिपेयरेबल मतलब ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएगी, ये ज़िंदगी भर हमारी चलेगी। ठीक है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट में अपना बैलेंस डाइट को फॉलो करना चाहिए। हर खाना बिल्कुल सही तरह से खाना चाहिए, हर खाने को लेना चाहिए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, कार्बोहाइड्रेट्स में दालें वगैरह आप देख रहे हो, विटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, हर चीज़ सही तरह से खाना चाहिए ताकि बॉडी में किसी तरह की कमी ना रहे। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आज आपको पेज नंबर 28 एक्सप्लेन करा है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो आप इस पेज को बहुत अच्छे से समझें। मैंने सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें अंडरलाइन करे हैं, इसको आप अच्छे से अंडरलाइन करें ताकि जब आप बुक चेक कराना है तो मैं आपके बुक पे देखूं कि जो मैंने अंडरलाइन करा है वो वर्ड्स मुझे मिलें, और मैं इसी अकॉर्डिंग आपको वर्कशीट भी बना के दूँगी ताकि आप इसी पेज में से डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग आप मुझे लिख के सेंड करें। मुझे पता चलना चाहिए ताकि आप पूरा लेसन देखते हैं नहीं देखते हैं। ओके, तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर योरसेल्फ। और उम्मीद करती हूँ लेसन 5 आपका बहुत अच्छा है, आप इसको अपनी ज़िंदगी में, डेली ज़िंदगी में फ़ॉलो करेंगे और हर खाने को जो आपकी अम्मी घर में बनाती उसी को खाएंगे ताकि क्या हो, ताकि आपको कोई भी परेशानी आगे ज़िंदगी में ना हो, आप हर बीमारी से बचे रहें। यही मेरी दुआ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू नेक्स्ट क्लास।